नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पर। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन। और बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका क्लास 12th है। तो क्लास 12th का जो CBSE बोर्ड का एग्जाम है वो आपका परसों है। यानी आज मैं डेट आपको बताऊं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज हमारा डेट है 17 फरवरी 2024। पेपर जो है वो आपका 19 फरवरी 2024 को है, यानी परसों आपका पेपर है। तो बच्चों, पेपर का टाइम नहीं बचा हुआ है, पेपर बहुत ही नजदीक आ चुका है। तो उस दिन आपका जैसा पेपर आएगा, हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं बच्चों। हिंदी इलेक्टिव जो आपका सब्जेक्ट है यानी हिंदी ऐच्छिक है, जिसका कोड 002 है और सेशन 2023-24 है। ठीक है। तो बच्चों, उस दिन यानी परसों आपका जैसा पेपर आएगा उसके जैसा ही एक सैंपल क्वेश्चन पेपर मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और यही सैंपल क्वेश्चन पेपर आपके परसों वाले बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी रिपीट हो सकते हैं। यानी जो क्वेश्चन मैं आपको इस सैंपल पेपर के अंदर बताऊंगा उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन आपके परसों वाले CBSE बोर्ड के हिंदी इलेक्टिव वाले एग्जाम में एकदम रिपीट होने के चांस 90% के पार है। यानी बच्चों, आप समझ लो, जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर के अंदर बताऊंगा वो उसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपके परसों वाले पेपर में यूं का यूं आपको दिखेंगे। तो बच्चों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका पेपर बहुत ही नजदीक आ चुका है। तो हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। और भी आपके सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश। तो सभी प्रकार के जो वीडियो हैं वो आपको पेपर से पहले मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो। ठीक है बच्चों, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पेपर के समय हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही रामबाण इलाज है। तो बच्चों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों। तो आज हम क्या समझेंगे, आज हम 19 फरवरी 2024 को जो आपका हिंदी इलेक्टिव का बोर्ड एग्जाम CBSE का होने वाला है, तो उस पेपर का एक सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको बताने वाला हूं। मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा, ठीक है बच्चों, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और कुछ टिप्स भी दूंगा जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ले सको। तकरीबन 80 नंबर का पेपर हमारा है, तो आपका जो नंबर है ना 78 आ जाएंगे। मेरे इस वीडियो को आप पूरा देख लो, और वीडियो पूरा देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके 78 नंबर आ जाएंगे। यानी 80 में से 78 नंबर आपके आएंगे ही आएंगे। आप लिख के रख लो। बस आपको क्या करना है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है बच्चों, ये काम अगर आपने कर लिया तो मैं ये मानता हूं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर लेने वाले हो, बहुत ही अच्छे। ठीक है बच्चों, तो सब्सक्राइब करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि कई बच्चों ने कर भी लिया है, तो आप ही बच चुके हो, तो आप भी कर लो तो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। तो बच्चों, अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है। देखो, सब्जेक्ट हमारा हिंदी ऐच्छिक का है, जिसका कोड 002 है। कक्षा हमारी 12वीं है। और जो हमारा निर्धारित समय है वो 3 घंटे का है। अधिकतम जो हमारा अंक है वो 80 मार्क्स का है, यानी 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है बच्चों। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं इसमें। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम थोड़ा इसका सामान्य निर्देश समझते हैं कि आपका पेपर कैसे आएगा, क्या बटा हुआ है इसमें। देखो, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है बच्चों, 2 खंड है। खंड आ जो आपका रहेगा परसों पेपर में वो रहेगा वस्तु परक। दूसरा आपका खंड जो बै रहेगा वो वस्तुनिष्ठ रहेगा। ठीक है बच्चों। प्रश्न पत्र के दोनों खंडों की सभी जो प्रश्न की संख्या है वो 14 है। यानी दोनों खंड को अगर आप मिला लोगे, आ और बा को, तो 14 प्रश्न बन जाते हैं। खंड अ में जो है उप प्रश्नों सहित 40 वस्तु पूरक प्रश्न पूछे गए। बच्चों, जो आपका खंड आ रहने वाला है वो आपका 40 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें आपको MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे अभिव्यक्ति और माध्यम से, अंतर्भाग 2 से, ठीक है, अंतराल भाग 2 से, और गद्यांश वाले काव्यांश वाले क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे इस 40 नंबर वाले सेक्शन में। ठीक है बच्चों। खंड बा जो है आपका वर्णात्मक प्रश्न वाला है, इसमें 8 वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, 8। ठीक है। इसमें आपको विकल्प जो है नहीं मिलेगा। यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। यानी आपको सीक्वेंस वाइज आपको लिखना है, यानी एकदम सीक्वेंस से लिखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके। ठीक है। देखो, जो आपका खंड अ है वस्तु पूरक प्रश्न है या वस्तु परक प्रश्न है। अपठित बोध, इसमें आपको गद्यांश मिलेगा। इसको आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, और इसको पढ़ने के बाद क्या करना है कि आपको नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आपको जो है एकदम सावधानी पूर्वक और अच्छे से आपको जो है आंसर देना है। देखो, नीचे आप देख सकते हो
ये आपको प्रश्न नीचे पूछे गए हैं। तो इन सब का बच्चों आप आंसर दोगे गद्यांश को पढ़ने के बाद, ठीक है बच्चों। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका जो खंड अ है उसका पहला प्रश्न था। यहाँ हमारा पहला प्रश्न समाप्त हो गया। अब हमारा खंड आ जो है उसी के अंदर दूसरा प्रश्न हमारा रहेगा, वो भी बच्चों आपका 8 मार्क्स का रहेगा, और ये आपका रहेगा काव्यांश वाला, ठीक है बच्चों। ये आप इसमें आपको अथवा भी मिलेगा, अगर आपको ऊपर का नहीं आता तो नीचे का आप कर सकते हो। अब देखो बच्चों, आगे आप बढ़ोगे तो आगे आपका तीसरा प्रश्न आएगा, अभिव्यक्ति और माध्यम वाले से पूछा गया है। तो इसमें आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है, मैं आपको आंसर बताता हूँ। फीचर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फीचर एक सुव्यवस्थित और आत्मनिष्ठ लेखन है, बिल्कुल सही बात है। फीचर में लेखन के पास अपनी राय जाहिर करने का अवसर होता है, इसको हम साइड में रखते हैं। फीचर लेखन में 6 ककारों को सम्मिलित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा बच्चों, जो कथन यहाँ पूछा गया, कथन सही है। तो बच्चों कथन यहाँ पे अगर बात करें तो कथन हमारा ए तो बिल्कुल सही है, ठीक है। कथन ए जो है हमारा बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? कथन ए और बी वाला, यानी हमारा आंसर सी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार आपको इसमें आंसर देना है। इसका आंसर आपको ऊपर भी मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा बच्चों, ये अभिव्यक्ति और माध्यम का, इसको आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आगे जो है सेक्शन अ है, यानी आपका खंड अ है, उसमें आपका चौथा प्रश्न पूछा गया है जो कि काव्यांश वाला है, ठीक है बच्चों। आपको भी इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। और बच्चों वीडियो स्किप मत करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में परसों जो है यूं का यूं आपको रिपीट होते हुए मिलेगा। तो वीडियो स्किप मत करना, आपको मैं पहले कह रहा हूँ, ठीक है। वीडियो स्किप कर दोगे तो आपका पेपर आने वाला है, आपका नुकसान हो जाएगा। देखो 5वां प्रश्न आपका रहने वाला है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसका उत्तर दें, ठीक है। ये आपका गद्यांश वाला है बच्चों। देखो अब बच्चों आप एक चीज ध्यान रखो, गद्यांश वाला बहुत आसान होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। अब बात करते हैं छठा प्रश्न। ये जो है इसमें आपको विकल्प के बारे में पूछा गया है, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें जो है आपका 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें आप आंसर दे सकते हो। आगे जो आपका ख है और ग है, ये आपको मिल रहा है, इसके 4 ऑप्शन है, और इसमें से आपको कथन वाला मिलेगा, और कथन आपको 2 दे रखा है, और इसमें से आपको इसमें पहचानना है। अब जो खंड, इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा घ वाला, फिर अड़े वाला मिलेगा, और इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे। आपको इसमें कथन दिया है, कारण दिया है। अब इन दोनों को आप पढ़ोगे, अगर कथन सही है और कारण भी सही है तो ये व्याख्या करता है कि नहीं करता, तो ये आप इसमें आंसर दोगे। आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको दिख रहा होगा, आगे आपका च है और छ है, ठीक है। तो यहां पर बच्चों हमारा 40 मार्क्स हो जाता है समाप्त, ठीक है बच्चों। अब बच्चों आप वीडियो के उस क्षण पे पहुंच चुके हो जहां अगर आपने वीडियो को मिस कर दिया तो आपका नुकसान बहुत ज्यादा है। तो बच्चों अब आपको वीडियो बिल्कुल ध्यान पूर्वक अच्छे से देखना है, क्योंकि जो खंड ब है ना, ये अगर आपने कर लिया तो आपके नंबर 50 तो यूं ही पहुंच जाएंगे, अगर आपने पूरे साल ना पढ़ा हो, ठीक है बच्चों। तो अब हम खंड ब शुरू करते हैं। यहां अब हम समझते हैं पहले 7वां। बच्चों ध्यान देना, खंड ब में आपका पहला प्रश्न रहेगा 7वां, ठीक है। 7वां प्रश्न रहेगा जो कि रचनात्मक लेखन का रहेगा, जो कि 120 शब्दों में आंसर देना होता है रचनात्मक लेखन का, ठीक है बच्चों। तो रचनात्मक लेखन लिखते कैसे हैं? देखो रचनात्मक लेखन कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको वैसे एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको रचनात्मक लेखन लिखना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें मैं आपको पूरा एकदम प्रॉपर पूरा परिचय, पूरा आपको बताना, एकदम पढ़ाना आपको सिखा दूंगा, और एक एक चीज आपको बता दूंगा कि रचनात्मक लेखन किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट कर देना। तो भाई यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो रचनात्मक लेखन जो है, इसमें आपको टॉपिक मिलता है, पहला टॉपिक, दूसरा, तीसरा। तो इन तीनों में से कोई एक टॉपिक आप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? देखो रचनात्मक लेखन का मतलब हो जाता है किसी भी विषय पर अपने मन में कल्पना कर कर बातों को आगे ले जाना। जैसे परीक्षा के दिन, अब ये हमारा टॉपिक हो गया, तो इसमें आप अपने मन में कल्पना कर करके बना सकते हो कि मैं परीक्षा का मेरा एक पहला दिन था, उस समय टाइम टेबल आया था, अचानक से मेरे को ध्यान आया कि मैं अपना कॉपी भूल गया, अचानक से मेरे को ध्यान आया कि मैं उस कॉपी मेरे बैग में है, अचानक से मैं भूल गया कि मेरे जेब में मोबाइल है, मेरा जो परीक्षा के दिन है ऐसा था वैसा था। आप पूरा बनाकर 120 शब्दों में लिख दोगे ना, आपके सारे 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है बच्चों। अगर आपने बहुत ही अच्छी तरह से लिख दिया ना तो 5 नंबर क्या आपको 6 भी मिल जाएंगे। वैसे 6 नहीं मिलेंगे, मैं आपको ऐसे ही कह रहा हूं, लेकिन 5 तो आपको मिलना ही है, ठीक है। 8वां जो आपका प्रश्न है ये आपको पूछा गया है अभिव्यक्ति और माध्यम से। इसमें 2 प्रश्न आपको करने हैं, 6 नंबर के हैं, 3 दूनी 6, ठीक है। किन्हीं 2 का आपको आंसर देना है।
बच्चों आपको 9वां प्रश्न दिख रहा होगा। तो इसमें जो है ना निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दो। देखो बच्चों एक क्वेश्चन जो है ये 3 नंबर का है, दूसरा भी 3 नंबर का है, तो दोनों मिलाकर 6 नंबर का हो जाता है। ठीक है, इसको आपको आंसर देना है। और बाकी अगर आप आगे देखोगे 10वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आप सुनो। देखो ये आपका जो पहला क्वेश्चन है ना, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा आप देख लो, माघ के मास में विरहिणी के भावों को अपने शब्दों में लिखिए, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। और तीसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चों इन तीनों प्रश्न का आपके परसों के एग्जाम में रिपीट होने के चांस 98% से भी ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट डाउन कर लो, लिख लो। अगर आपको आंसर नहीं आता इन तीनों का तो मुझे आप कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर भी बता दूंगा। ठीक है, अब 11वां प्रश्न आपको मिलेगा काव्यांश। सप्रसंग व्याख्या आपको काव्यांश का करना है, यानी कविता जो है कुछ लाइन ही होंगी, लाइनें, उनका आपका सप्रसंग व्याख्या आपको करना है। ठीक है बच्चों, और इसमें आपको 8वां मिलेगा। अगर आपको ऊपर नहीं आता तो आप नीचे का कर सकते हो। फिर आपको 12वां मिलेगा। बच्चों अब आप ध्यान से सुनो, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है पहला, ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट है और तीसरा आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन दो को भी आप नोट डाउन कर लो, ये भी आपका रिपीट होने का चांस बहुत ही ज्यादा है। ठीक है बच्चों, अब 13वां जो आपका प्रश्न है ये भी आपका सप्रसंग व्याख्या है, लेकिन गद्यांश का, यानी कहानी आपको मिलेगा, आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। अगर बच्चों आपको सप्रसंग व्याख्या नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वो भी आंसर बता दूंगा और आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि सप्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं। और बच्चों यहां पर ध्यान दो, ये 3 नंबर का प्रश्न है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना बच्चों, वो आपका ख है कि लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बत्तख से की थी। आपको पता होगा, आपने चैप्टर पढ़ा था ना बिस्कोर की माटी, वहां पे आपको पता चल गया होगा उसके लेखक कौन है, विश्वनाथ। ठीक है, तो ये गांव में जो है विश्वनाथ को जो है विश्वनाथ कहते थे। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि बत्तख की तुलना जो है माँ के साथ क्यों की गई। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आने का चांस बहुत ज्यादा है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर समाप्त हो गया और मैंने आपको इस सैंपल क्वेश्चन पेपर में जो है एक ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही बता दिए बहुत सारे, जो आपके 19 फरवरी 2024 के बोर्ड एग्जाम में रिपीट होने के चांस 98% है। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक कर लो और तुरंत ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लो। ठीक है बच्चों, और बाकी अगर आपको सप्रसंग व्याख्या का वीडियो चाहिए या फिर रचनात्मक लेखन का चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। और बाकी अगर आपको इन सब का आंसर भी चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, बाकी मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से सैंपल पेपर सॉल्व कराया है, अच्छे से बताया है। तो बच्चों आपको इसी प्रकार से करना है और बाकी आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए, ये मेरी आपसे मतलब मैं आपको ऑल द बेस्ट कहता हूँ। ठीक है, और बाकी जो आपका पेपर है वो अच्छा जाएगा 19 फरवरी का, और मैं तो ये चाहता हूँ। ठीक है, तो आपको वीडियो पूरा देखना है, एक एक चीज को समझना है, एक एक बातों को समझना है। और जो भी मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में बताया है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है। अगर आंसर नहीं आए तो आप मुझे तुरंत इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे वैसे भी कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो था, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।